हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। डे 4 के व्लॉग में आपका स्वागत है। मैगी से हम लोगों ने अपनी शुरुआत की आज हमारी मॉर्निंग जो है वो पढ़ाई से नहीं हुई। सुबह जब हम उठे तो सबसे पहले हम लोगों ने अपना काम किया, जो कि डेली रूटीन है, खाना बनाना, बच्चे को स्कूल भेजना। ये सब करने के बाद फिर जो है हम लग गए होली की सफाई करने में। कुछ कपड़े वगैरह मैंने निकाले, मुझे जाना था होली में घर, तो मैंने काफ़ी सारी जो चीज़ें कलेक्ट करनी थी वो सारा काम किया। सब कुछ होता है ना, जैसे अलग अलग ऑर्गेनाइज़ करके रखा होता है, तो वहाँ से मैंने सारी चीज़ें निकाली। उसके बाद होली की साफ़ सफाई करते करते काफ़ी टाइम हो गया था हम लोगों को, लगभग 11:30 बज गया था। यानी कि जो मॉर्निंग का हम लोग टाइम 2-3 घंटे डिवोट करते हैं वो आज हम बिल्कुल भी नहीं दे पाए, और हमने फुल टाइम जो है अपना होली की साफ़ सफाई में ही लगाया। और ब्रेकफास्ट भी कुछ हेल्दी बना नहीं पाए थे हम, तो इसलिए हम लोगों ने आज ब्रेकफास्ट में मैगी ही लिया है। तो मैगी खाया हमने। और लेकिन जो दोपहर का टाइम है, अभी आप देखिए दोपहर के टाइम में हम लोगों ने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है। यानी हमारी जो पढ़ाई का पहला स्लॉट था वो हमने होली के टाइम में होली की सफाई में दे दिया, लेकिन जो दूसरा स्लॉट था उसको हम लोगों ने पूरा यूज़ किया है। तो उसको यूज़ किया, लेकिन हाँ, ओवरऑल पूरा दिन भर में अगर देखा जाए तो हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम, लेकिन 2-3 घंटे ही निकाल पाए हैं, लेकिन हमने निकाला है। तो ओवरऑल आज हमारे वीडियो का मैसेज यही है, हम आपको यही शो करना चाहते हैं कि अगर आप होली का काम करो या कोई भी कभी भी लाइफ में कोई भी बड़ा काम आ जाए, चाहे आपके घर में कोई फंक्शन है या कोई त्यौहार आ जाए, तो आपको अपनी पढ़ाई को भूलना नहीं है। जैसे कि आप हर चीज़ कर रहे हो, सफाई कर रहे हो, खाना बना रहे हो, हर चीज़ को इम्पोर्टेंस है, उसी तरह आपकी पढ़ाई की भी इम्पोर्टेंस है। चाहे आप 1 ही घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, आधे घंटे पढ़ो, लेकिन इस रेगुलरिटी को मेंटेन करो। यही रेगुलरिटी आगे चल के आपको रिजल्ट देने वाली है। मानती हूँ मैं, बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छा लगेगा, उन सारी चीज़ों को आप अभी के लिए भूल जाइए। अब देखिए, ये हम लोग पहला स्लॉट अपना कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद हमने कॉफ़ी बनाई, और क्योंकि ये है ना थोड़ा रिफ़्रेशमेंट के लिए ज़रूरी है, तो कॉफ़ी पिया हम लोगों ने। उसके बाद से फिर हम लोग अपना, फिर जो थर्ड मीटिंग आप कह सकते हो, शाम का टाइम है 3-4 बजे का, या आप कह लो उससे थोड़ा पहले, हम लोगों ने क्या क्या मठरी वगैरह बनाया था। मठरी बनाया, मठरी बनाने के बाद फिर से हम शाम को हम लोग पार्क वगैरह अपना डेली रूटीन का जो काम है वो करेंगे। रात की पढ़ाई फिर अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो यही मैं आपको मतलब बताना चाहती हूँ कि अगर आप फुल अपने आप को काम में इन्वॉल्व कर लेंगे, आपको लगेगा कि नहीं, एज अ हाउस वाइफ हम सारा काम करें, अच्छे से सब कुछ करें। देखिए हमारी मठरी बन रही है, साथ के साथ एंजॉय करते जाइए आप भी इसको। आप काम करिए, बहुत अच्छी बात है, सबको खुश रखिए। और व्लॉग में आपने देखा होगा कि मठरी बनाते बनाते भाभी पढ़ भी रही है। तो यही चीज़ आपको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ाई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और ये रात का व्लॉग स्टार्ट होता है, जो कि हमारा लगभग 10:15 बजे के आसपास स्टार्ट हो रहा है। तो आप देखिए हमने कैसे कैसे टाइम निकाला। बस आप यही देखने की, सीखने की कोशिश कीजिए कि इतनी काम में भी आपको टाइम कैसे निकालना है। अब देखिए, मेन जो मैसेज ये है वो मैं आपको ये देना चाह रही हूँ, ये समझाना चाह रही हूँ कि आप अच्छे से काम करते हैं, एक अच्छी हाउसवाइफ की तरह अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो बहुत बेहतर है आप काम करिए। सुबह से उठिए, शाम तक साफ़ सफाई करिए, घर का काम करिए, होली की चीज़ें बनाइए, और 4-5 दिन के लिए या 6 दिन के लिए, जितना भी टाइम है उसके लिए आप पढ़ाई छोड़ दीजिए। बहुत अच्छा आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप बहुत अच्छे से अपना काम कर रही हैं, बहुत अच्छी हाउसवाइफ हैं, आपसे सब खुश रहेंगे। लेकिन आप शायद खुश नहीं रहेंगी, कहीं ना कहीं आपके मन में, आपके अंदर में एक आवाज़ उठेगी, आपको ये लगेगा कि नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मेरी पढ़ाई मुझसे छूट गई है। और फिर उसके बाद उस 6 दिन के बाद अगले 4 दिन और आपके डिस्टर्ब होने वाले हैं, सिर्फ ये सोचते हुए कि मेरा 6 दिन बीत गया है, अब मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अब मैं कैसे फिर से उस रिदम में आऊँ, फिर कैसे अपनी कंटिन्यूटी को बनाऊँ। इसको करने में आपके 4 दिन और वेस्ट होने वाले हैं। तो टोटल आप अपना 10 दिन वेस्ट करने वाले हो। और अगर आप चाहो तो एकदम स्मार्ट तरीके से अपने इस 10 दिन को सेव कर सकते हो। कैसे? सिर्फ इस रेगुलरिटी को मेंटेन रख के। मैं नहीं कह रही हूँ अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 6 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, बिल्कुल वैसे ही पढ़ो। टेंशन ले लो, काम मत करो, झगड़ा करो किसी से, बातें मत करो, किसी को उल्टा जवाब दो। मैं ये सब करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रही। मैं बस इतना ही कह रही हूँ कि जब भी आप लेटने जा रहे हो, अपनी नींद से आधा घंटा निकाल लो, अपने काम को स्मार्टली करो, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर करो। सारे काम को एक ही दिन करने की बजाय आप हर थोड़े थोड़े दिन, हर घंटे, जैसे कि आप देखते होंगे हम भी काम कर रहे हैं, हर दिन कर रहे हैं। किसी दिन सफाई कर रहे हैं, किसी दिन कुछ खाने के लिए बना रहे हैं, लेकिन हर दिन कर रहे हैं। इससे क्या है, हम अपनी एनर्जी को सेव कर पा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, उससे हम क्या है, अपनी एनर्जी को स्टोर करके फिर अपनी पढ़ाई में भी मतलब डिवोट कर पा रहे हैं। तो हमारी जो रेगुलरिटी है, ये
टूटेगी नहीं, जिसकी वजह से हमें फिर वो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यही चीज़ आप यहाँ से गेन कर सकते हो, लेना चाहो तो ले सकते हो कि आप भी काम करिए, अपना सब कुछ करिए, लेकिन साथ ही साथ आधे घंटे ही निकालिए। अगर आपको बुक्स लेकर बैठने का टाइम नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, आप वीडियोस देख लीजिए। सिर्फ आपका जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के आप सिर्फ वीडियो चला लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए या रिवीजन कर लीजिए, लेकिन आप इसमें लगे रहिए। यही हम कर रहे हैं और यही मेरा मैसेज था। सब कुछ इग्नोर करिए और पढ़ाई करिए। आपको अगर कोई कहता भी है, कुछ बुरा भला बोलता भी है, मान लीजिए आप ससुराल में हैं, आपको सासू माँ या बहुत सारे रिश्ते होते हैं जो कमियां निकालने का ही काम करते हैं, तो अगर आपको लगता है कि कोई कमी निकाल रहा है तो प्लीज़ इग्नोर करिए। क्योंकि अगर आप इस जर्नी पे चल रहे हैं जहाँ आपको एक अच्छे से पढ़ाई करना है, अपने लिए अच्छे से डेडिकेट होकर पढ़ाई करना है, तो 100% आपको इग्नोर करना सीखना ही पड़ेगा। अगर आप सबकी बातों को लेकर बैठे रहेंगी, हमेशा उसी के बारे में सोचती रहेंगी, तो आप पहली बात तो 100% फोकस के साथ पढ़ भी नहीं पाएंगी और इस पढ़ाई का कोई फ़ायदा है भी नहीं, सच कहा जाए तो। इसीलिए इग्नोर करना फर्स्ट स्टेप है। आपको अच्छे से पढ़ाई करना है तो इसको आपको सीखना ही पड़ेगा। तो इग्नोर करिए जो कुछ भी कोई कहता है, बस शांत रहिए, जवाब मत दीजिए, क्योंकि अगर आप जवाब देती हैं तो बात आगे बढ़ेगी और उससे आप और डिस्टर्ब होंगी। इग्नोर करिए और चुपचाप अपनी पढ़ाई को डिवोट करिए। काम भी करिए लेकिन पढ़ाई भी साथ में साथ करिए। अब ये रात का जो आप टाइम स्लॉट देख रहे हैं, इसमें जो है आपको दिखेगा कि मैं कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। मैंने बैठी थी, हालांकि वो मैंने क्रॉप कर दिया है, कट कर दिया है, क्योंकि मैं बैठी 5-10 मिनट बैठी, उसके बाद मुझे इतना थकान फील होने लगी, मुझे नींद आने लगी और मतलब मेरा मन नहीं लग रहा था। तो मैंने रात वाला जो स्लॉट है उसको कंटिन्यू नहीं किया है। ये वाला जो आपको दिख रहा है इसमें भाभी ही कंटिन्यू कर रही है और वो ही अपनी पढ़ाई करेगी। वो भी 1 घंटे ही पढ़ पाई है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाई है। तो ओवरऑल 3 घंटे भाभी ने पढ़ाई की है और पूरे दिन में 2 घंटे मैंने पढ़ाई की है, लेकिन हमने छोड़ा नहीं है। तो आप देखिए, ये अब लगभग 3 घंटे 12 मिनट और 40 सेकंड का ये जो टाइम है ये चल रहा है। इसी तरह से आपको भी कंटिन्यू करना है, पढ़ना है, लेकिन छोड़ना नहीं है। मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं आप लोगों को, ज़रूर आप लोग इस बात को सजेस्ट करिएगा, बताइएगा। क्या कोई कमी है उसमें भी आप बोल सकते हैं हमें सुधार करने के लिए। कैसा लुक आ रहा है, हर चीज़ें आप बता सकते हैं। और क्या ये मोटिवेटिंग रहता है आपके लिए, क्या आपकी लाइफ में ये थोड़ी भी पॉजिटिविटी ऐड कर पा रहा है? अगर ऐसा है तो ज़रूर से इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो कहीं ना कहीं इन रिश्तों से, इन बंधन से परेशान हैं या फिर अपने ड्रीम्स को छोड़ चुके हैं, उन्हें फिर से एक बार एक उम्मीद मिल सके, एक साथ में एक हौसला मिल सके, साथ बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और अपने ड्रीम को पाने के लिए। तो इसमें आप भी अपना योगदान दीजिए। बस यही सोचकर हमने भी चैनल बनाया है कि शायद कोई साथ आ जाए और साथ में उसका फ़ायदा हो जाए। तो थैंक यू सो मच। मिलूंगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।